नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, ईरान ने पड़ोसियों से माफी मांगते ही कतर पर किया अटैक, बौखलाया अमेरिका, भयानक ऐलान की। और नीतीश के राज्यसभा जाने से बिहार में सियासी बगावत, कई धड़ों में बटा एनडीए की। वहीं ईरान ने दबाई नस, भारत में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, विपक्ष हुआ हमलावर की। और क्या अजीत की तरह डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ भी हुई बड़ी साजिश। साथ ही ज्ञानेश के पीछे बुरी तरह पड़ी ममता, 2 दिन से बैठी चुनाव आयोग में खलबली की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, खुल गई ट्रंप की नाबालिग फाइल, क्या जाएंगे जेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राबड़ी बोली, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उन्हें बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, सीएम के पद पर बने रहना चाहिए। नेपाल में भारत विरोधी नेता केपी ओली हारे, बालेन शाह से अपने ही गढ़ में 40,000 वोटों से पिछड़े, आरएसपी की ऐतिहासिक जीत। भारत ने ईरान के IRIS लावन युद्धपोत को क्यों दी थी शरण, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई असली वजह। पटना में लगे निशांत कुमार के स्वागत में पोस्टर, कल जेडीयू ज्वाइन करेंगे, जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह, लिखा विकसित बिहार का नया अध्याय शुरू। शंकराचार्य बोले, दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा, जिंदा हिंदू लखनऊ चले, लिखे पोस्टर बांटे, गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा करेंगे। ममता बनर्जी का आज धरने पर दूसरा दिन जारी, रात भर धरना स्थल पर नहीं, बोली एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। अखिलेश यादव बोले, मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, योगी पर तंज कसा, पहले सीएम जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य का विदेश नीति पर कटाक्ष, बोले तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही, छूट भी वही दे, नियम भी वही बनाए। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए हुआ महंगा, पेट्रोल 336 रुपए और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का है असर। दुर्ग में अफीम की खेती, भाजपा नेता सस्पेंड, भूपेश बघेल बोले 100 एकड़ की जमीन पर कब्जा, विनायक का सांसद विधायक, कलेक्टर संग उठना बैठना, विनायक बोले द्वेषपूर्ण कार्रवाई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मिथुन ने पूछा बंगाल में पेट्रोल डीजल क्यों महंगे। ईरान पर अमेरिका इजराइल वार को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, स्पेन के पीएम के बयान की तारीफ। नीतीश से मिले नंदकिशोर यादव और कुशवाहा, राज्यसभा फैसले के बाद पहली मुलाकात, औपचारिक या सियासी संदेश दिया। शाह बोले केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी नागरिकता, E0 FIR सिस्टम शुरू। पड़ोसी देशों पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक माफी मांगने के साथ ईरान के राष्ट्रपति ने दी धमकी। विधानसभा जिताने की ताकत रखने वालों को मिलेगा राज्यसभा टिकट, यूपी में भाजपा की 7 सीटें तय, सपा तीसरे सीट पर दांव खेलेगी। ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा, अब पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए भत्ता और भूमिहीन किसानों को 4000 की जाएगी मदद। मीटिंग पर मीटिंग कर रहे निशांत कुमार, संजय झा के घर अब जेडीयू जिला अध्यक्षों से हो रही बात। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी, कहा हमले नहीं करेंगे, कुछ ही मिनट बाद कतर पर किया वार। जी हां, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला ना किया जाए। पेजेशकियन ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए उनसे माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईरान इन देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद कतर की राजधानी दोहा में एक धमाका हुआ। आपको बता दें कि 28 फरवरी को जंग की शुरुआत से अब तक ईरान, इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 13 देशों को निशाना बना चुका है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आज फॉक्स न्यूज से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। घरेलू गैस सिलेंडर के 60 रुपए बढ़े दाम, कांग्रेस
जी हां, बता दें कि आज घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने पीएम को महंगाई मैन बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाकर आम परिवारों के बजट पर सीधा वार किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि पिछले 3 महीनों में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में कुल मिलाकर 307 रुपए तक बढ़ाया जा चुका है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना है। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि बस एक ही दिन बाद ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ा दी गई। खेड़ा ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी जो कहते हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। नीतीश के राज्यसभा जाने से 2 धड़ों में बटी जदयू। लल्लन सिंह बोले सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। आपको बता दें कि सब कुछ नीतीश कुमार की मर्जी से हो रहा है। नीतीश की इच्छा के खिलाफ कोई उनसे फैसला नहीं करा सकता। बिहार का सीएम कौन होगा ये नीतीश ही तय करेंगे, ये कहना है बिहार के केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का। आखिर 3 महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि उन्हें हटाया गया? सभी विधायक दुखी हैं, हम लोग व्यथित हैं। नीतीश कुमार के जाने से हम लोग प्रसन्न नहीं हैं। ये बातें जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कही है। जदयू के 2 नेताओं के बयान में अंतर साफ दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं जदयू के विधायक विरोध में खड़े हैं। जदयू की ये स्थिति बता रही है कि पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ नेता खुलकर बोल रहे हैं, कुछ नेता चुप और कुछ नाराज दिख रहे हैं। इधर बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। करीब 10 मिनट तक उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि विदाई प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम हाउस में नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ संजय झा भी मौजूद थे। इधर पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर लगभग 24 विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और युवा विधायक शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले हुआ बंद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की आज इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। 30 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया, अंदर धुआं भरने लगा। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को सूचना दी, इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। विमान तब तक 50 किलोमीटर दूर बरछावा तक पहुंच गया था। अनुमति मिलते ही पायलट ने वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया। एयरपोर्ट पर सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग तक हेलीकॉप्टर में काफी धुआं भर गया था। हेलीकॉप्टर से केशव समेत 6 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया है। आपको बता दें कि केशव के हेलीकॉप्टर ने लखनऊ के लॉ मॉरेंटियर स्कूल ग्राउंड से उड़ान भरी। यह ग्राउंड उनके आवास के पास ही है। हेलीकॉप्टर में केशव समेत 6 लोग थे, 2 पायलट, एडवाइजर, 1 क्लास 4 का स्टाफ और सिक्योरिटी। शुरुआती जांच में पता चला है कि हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ समस्या थी। हालांकि असली कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। तो दर्शकों, इसमें क्या आपको कुछ साजिश लग रही है? कमेंट जरूर करिए। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों की छूट का ऐलान किया है, भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों का छूट का ऐलान किया गया है, उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बारे में बीते सेशन
एक्शन का वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हमें रूस या ईरान से तेल खरीदना है या नहीं, यह अमेरिका तय करेगा, अब हमारे प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। आखिर क्या हो गया है उनको। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर एप्स्टीन फाइल्स और अडानी मामले को लेकर दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति देने और 30 दिनों की छूट देने की घोषणा साफ तौर पर दिखाती है कि मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक क्षेत्र छोड़ती जा रही है। इस तरह की भाषा आमतौर पर प्रतिबंधित देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि भारत जैसे देश के लिए, जो वैश्विक व्यवस्था में एक जिम्मेदार और बराबरी का साझेदार रहा है। एप्स्टीन फाइल, ट्रंप पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप, नए दस्तावेज में हुआ खुलासा। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका में न्याय विभाग ने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी कर दिए हैं। FBI को दिए इंटरव्यू में महिला ने दावा किया है कि एप्स्टीन ने उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी। ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया जब वे नाबालिग थी। ये पेज पहले जारी नहीं किए गए थे। FBI ने महिला के दावों से जुड़े 4 इंटरव्यू किए थे, पर शुरुआती रिलीज में सिर्फ एक इंटरव्यू का सार दिखा, जिसमें महिला ने एप्स्टीन के खिलाफ आरोप लगाए थे। बाकी 3 इंटरव्यू गायब होने पर सवाल उठ रहे थे। अधिकारियों ने अब कहा है कि इन्हें गलती से डुप्लीकेट मानकर रोक दिया गया था, बाद में रिव्यू किया तो यह बात गलत निकली। दर्शकों, क्या लगता है इस फाइल में और भी बड़े बड़े लोगों का नाम होगा? कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। खबरें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं तो।